हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसे जैसे सीवीटी 2025 को लेकर नए नए अपडेट आ रहे हैं, तो मीनवाइल जो है स्टूडेंट्स के अंदर काफी ज्यादा कंफ्यूजन बचा हुआ कि एग्रीकल्चर डोमेन के सिलेबस में जो है क्या बदलाव हुआ है, क्या एग्जाम पैटर्न में मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे और किस तरह से आपके लिए एग्रीकल्चर डोमेन में सवाल 2025 में पूछे जाएंगे। इस तरह के तमाम डाउट्स जो है इस समय कैंडिडेट्स के मन में चल रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं मुख्य रूप से आपसे बात करने वाला हूं कि सीवीटी 2025 में एग्रीकल्चर डोमेन की सिलेबस क्या रहने वाली है, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, कितने ड्यूरेशन का एग्जाम होगा और कौन से मोड में आपके एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे और किस तरह के एग्जाम पैटर्न जो है फॉलो होगी। इस सारे चीजों पर जो है डिटेल में बातें करेंगे इस वीडियो में, जरूर से लास्ट तक देखिएगा। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया और इस चैनल पे हम लोग आपको यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सीवीटी, आईसीआर से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट को प्रोवाइड करते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर से इसको फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सीवीटी 2025 में एग्रीकल्चर डोमेन की अगर सिलेबस का बात किया जाए तो आप लोगों के लिए जो सिलेबस है, यहां पे आपकी टोटल 4 यूनिट है, जिसमें सबसे पहले यूनिट में आपको एग्रोमेट्रोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी को आपको पढ़ना होगा। तो वहीं पर जो आप लोगों की सेकेंड यूनिट में अगर देखा जाए तो यहां पर जो आप लोगों का लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, जिसमें आपके 2 पार्ट्स होंगे, एनिमल प्रोडक्शन और साथ में जो है यहां पे डेयरी टेक्नोलॉजी को आपको डिस्कस करना है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में डिटेल में पढ़ना होगा। यहीं पर थर्ड यूनिट में अगर हम बात करें तो आपका इंडियन एग्रीकल्चर की जो करंट स्टेटस है, करंट चैलेंजेस है, इसके साथ साथ आपकी क्रॉप प्रोडक्शन में आपको पढ़ना होगा डिफरेंट सीरियल्स, पल्सेस, ऑयलसीड, फाइबर क्रॉप, शुगर क्रॉप और फॉरेज क्रॉप के बारे में, जो भी आपके सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं। उसके अलावा आपको सॉइल साइंस के बारे में, सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल में अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स, सॉइल की मैन्योर्स, फर्टिलाइजर के बारे में, फिर सॉइल में कितने टाइप्स ऑफ सॉइल है इंडिया में, फिर सोर्सेस ऑफ इरिगेशन एंड ड्रेनेज के बारे में, वीड मैनेजमेंट एंड वीड कंट्रोल, फिर हर एक क्रॉप का जो है आपको पूरा एग्रोटेक्निक, सीड प्रिपरेशन से लेकर हार्वेस्टिंग तक, डिजीज एंड पेस्ट के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें कुछ क्रॉप्स है राइस, व्हीट, मेज, सॉर्गम, पर्ल मिलेट, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, पिजन पी, ग्राम, सुगर केन, कॉटन एंड बरसिम। इसके बाद चौथा जो यूनिट है वो है आपका हॉर्टिकल्चर, जहां पे बेसिकली जो है इसको आप जो है यहाँ पे फ्रूट्स के बारे में, वेजिटेबल्स के बारे में, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, उसके साथ साथ जो है आपको यहाँ पे पढ़ना होगा यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर्स के कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस और साथ में आपकी ऑर्चर्ड और लेआउट कैसे बनती है, किस तरह से नर्सरी की प्लानिंग होती है, इन सब चीजों के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ये तो एक ओवरऑल आपका सिलेबस था, लेकिन मेजर 2025 में क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, इन सब पर भी जो हम लोग मुख्य रूप से बातें करेंगे। अगर देखेंगे मोड ऑफ एग्जामिनेशंस में, तो ये जो है आपका बदल के अब जो आपका एग्जामिनेशंस होगा वो सीबीटी मोड अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है आपके कंडक्ट कराए जाएंगे। अगर हम बात करें डोमेन सब्जेक्ट में, तो जहां पे कैंडिडेट्स मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट ले पा रहे थे, तो ओनली अब मैक्सिमम आप क्या कर पाओगे, मैक्सिमम जो है 5 डोमेन्स आप जो है ले पाएंगे। पहली दूसरी बात, तीसरा जो इंपॉर्टेंट चेंज है एग्जाम ड्यूरेशन का, जहां पे आपको एग्रीकल्चर में 50 में से 40 क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे और 45 मिनट का समय मिलता था, तो वो जो है अब समय बढ़ाकर आपको जो है 60 मिनट्स का जो है समय मिलेगा एग्रीकल्चर डोमेन के सवाल सॉल्व करने के लिए। यहां पर आप क्वेश्चंस का बात अगर करें तो 50 आउट ऑफ 50 जो है आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि कंपलसरी क्वेश्चंस रहेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस जो आपके लिए कंपलसरी होंगे और सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जो भी आपके एग्जाम से 50 पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें एग्जाम्स में, तो चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस आपका रहेगा, एमसीक्यू, लेकिन इसमें पैटर्न जो है आप देखोगे अगर तो 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चंस रहते हैं। एक नॉर्मल एमसीक्यूज रहता है, दूसरा आपका स्टेटमेंट बेस्ड रहता है, तीसरा आपका मैच द कॉलम रहता है और चौथा जो है आपका यहाँ पे देखोगे तो पैराग्राफ बेस्ड जो है क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो ये 4 मेजर पैटर्न के जो है क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग का अगर देखा जाए तो आपका -1 मार्क्स जो है आपके पर क्वेश्चन गलत करने पर होगा, तो अगर आप सही करते हो तो आपको जो है +5 मार्क्स मिलेगा। तो ये आपकी जो है मार्किंग स्कीम रहेगा, यानी कि अगर टोटल बात किया जाए तो टोटल आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो 250 मार्क्स का जो है आपका एग्रीकल्चर डोमेन का पेपर होगा, जिसमें आप 250 एक क्वेश्चन सही करने पे आपके पास 5 नंबर मिलेंगे, गलत करने पर -1 हो जाएगा। और अगर हम बात करें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, तो एग्रीकल्चर से जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो चाहे तो ABC है ना या PCA सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ जो है सीवीटी का एग्जाम दे सकते हैं, जिसके थ्रू ABC के थ्रू उनको BHU में एडमिशन लेने को मौका मिलेगा। तो वहीं पर PCA सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार
और विश्व भारती में आपको एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। तो वहीं पर अगर हम बात करें जो बच्चे ICAR का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो वो बच्चे जो है ABC या PCA कॉम्बिनेशन से जो है इंटर एग्रीकल्चर वाले बच्चे जो है यहाँ पे ICAR में जो है चूज कर सकते हैं इस तरह के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर ICAR, है ना। तो ये जो दो तरह के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमने बताया, आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो और इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर डोमेन का आपको एग्जामिनेशंस देना होगा। अगर हम बात करें कट ऑफ को लेकर तो जैसे आपका जब 200 में आप 50 में से आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे, आपके पास 10 क्वेश्चन का रिलैक्सेशन मिलता था, तो उस समय जो आपके कट ऑफ स्टूडेंट्स जो है 200 में 200 तक जो है स्कोर कर लेते थे। लेकिन अगर आपके लिए सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हो जाएंगे तो कैंडिडेट्स के एंड पे जो है आपका हाईली अगर पर सब्जेक्ट का कट ऑफ देखा जाए तो मैक्सिमम जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है 200 से लेकर 220 नंबर 230 नंबर तक जो है स्कोर कर पाएंगे आउट ऑफ 250 मैक्सिमम अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो ये जो है आपका कट ऑफ इस सब्जेक्ट के लिए जाने वाला है। लेकिन आपके जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है साथ में, जैसे ABC है, PCB है, PCM है, तो इसके अकॉर्डिंग भी जो है आपके कॉलेजेस और आपके कट ऑफ जो है चेंज हो सकते हैं। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी एग्रीकल्चर डोमेन से रिलेटेड। अब अगर कोई बच्चा स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं CVT और ICAR की प्रिपरेशन करना, तो आप सभी के लिए जो है बेसिक शिक्षा लेकर आ चुकी है वरदान बैच, जहां पे आपको लाइव डिटेल थ्योरी क्लासेस, DPP सीट, प्रैक्टिस सेट विद सॉल्यूशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का संपूर्ण ई बुक्स और साथ में आपके लिए जो है काउंसलिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने CVT ICAR के प्रिपरेशन नहीं शुरू किया है तो किस बात का इंतजार है, नीचे दिए गए लिंक से आप बेसिक शिक्षा आपको डाउनलोड कर सकते हैं और एग्रीकल्चर डोमेन के अलावा आप जनरल टेस्ट, लैंग्वेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री डोमेन, लीगल सारी चीजों का जो है प्रिपरेशन आपकी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है वरदान बैच में। तो अभी आप डाउनलोड कर सकते हैं इस बैच को और ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच में और अपनी प्रिपरेशंस को और बेहतर कर सकते हैं और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में ड्रीम कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के कोई डाउट्स एंड क्वेरीज है तो उन्हें जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।